लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को मां बहन लगाकर गाली दी। महिलाओं को अपमानित करना, महिलाओं पर अत्याचार करना। बीते 17-18 साल पहले की बात सबको याद है। बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई तब से बेटियां पढ़ाई करने जाने लगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। साथियों, वो कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। जिस तरह से कल जमुई लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सामने ही उनके कार्यकर्ता ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को मां बहन लगाकर गाली दी, बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। ये गाली सिर्फ चिराग पासवान जी के मां बहन को नहीं दी, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की जो नियत है, जो उनकी सोच है, वो उनके जबान पे आ गई। महिलाओं को अपमानित करना, महिलाओं पर अत्याचार करना। बीते 17-18 साल पहले की बात सबको याद है। बिहार में किस तरह से महिलाओं को सरेआम सड़कों पर अपमानित करना, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं, ये किसी ने भूला नहीं है अभी तक। कैसे शाम के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं। जब से एनडीए की सरकार आई तब से बेटियां पढ़ाई करने जाने लगी, बेधड़क ट्यूशन कर रही हैं। राजनीति में एनडीए सरकार की नीतियों के कारण ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आई। आज हर घर में देखिए, आंगनबाड़ी की बात हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से सभी लोग घर से बाहर निकलकर बेधड़क घूम रही हैं, बात कर रही हैं, अपने विचार समाज को दे रही हैं। इतना ही नहीं, राजनीति में कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन आज फिर से तेजस्वी यादव जी ने अपने पिछली पीढ़ी की राजनीति की याद दिला दी। जिस तरह से एक कार्यकर्ता ने चिराग पासवान जी के मां बहन को गाली दिया, ये समझ में आ रहा है कि कितना भी ये लोग जबरदस्ती आर्टिफिशियल तरीके से नाटक कर लें, लेकिन अंत में बात वही होना है, जबान से वही बात होनी है जो उनके मन के अंदर है। हम अपनी माँ बहनों और बेटियों से यह अपील करेंगे कि आप अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए फिर से एनडीए की सरकार भारत में बने, इसके लिए प्रयासरत हों, न कि ऐसे लोगों के लिए जो आपको अपमानित करे। माँ बहन की, किसी भी माँ बहन की गाली देना, आप माँ की बदौलत हैं, बहन के सहयोग से हैं, और ये किसी की भी बहन और माँ हो सकती है। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद। ये कह कर कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा। जब पिछले 17 महीनों में की बात वो कर रहे हैं, 17 साल बनाम 17 महीने, जब उन 17 महीनों में जब नीतीश जी के कारण और नीतीश जी के द्वारा जब नौकरी दी गई, उसमें इन्हें वैसे घोटाले करने का मौका नहीं मिला जैसा कि वो अपने सरकार के समय में नौकरी के बदले जमीन लिखवाया करते थे। अभी नहीं मौका मिला तो अब वो क्रेडिट घोटाला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने नौकरी दिया। अपनी सरकार की याद कीजिए कि जब 15 साल आपके हाथ में था तो आपने उन लोगों के लिए क्या किया जिनके लिए आप आज दंभ भर रहे हैं कि ये हमारे हैं, और उनके नाम पर तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। बिहार की माँ बहनों से अपील है, मैं एक शिक्षाविद हूँ, अच्छी और बुरी चीज़ों को समझती हूँ,
देश हमारा विकास के पथ पर है, बिहार विकास के पथ पर है। जब तक हमारे समाज में महिलाएं आजाद नहीं रहेंगी, महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, नौकरी नहीं करेंगी, राजनीति नहीं करेंगी, स्वच्छंद रूप से नहीं रहेंगी, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, आत्मबल उनमें नहीं रहेगा, तब तक हमारा समाज, हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारे देश का विकास महिलाओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, इसलिए महिलाओं में आत्मबल होना जरूरी है और उस आत्मबल को बनाए रखने के लिए ऐसी सरकार को लाने की फिर से ज़रूरत है जिन्होंने हमें आत्मबल दिया है, जिन्होंने हमारे अधिकार को बताया है, हमें समझा है और हमें समझकर हमें उतने अधिकार दिए हैं। और इसके लिए हमें फिर से एनडीए की सरकार को लाने के लिए जहां से भी एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार हैं, हमें उन्हें बढ़ चढ़कर समर्थन करना होगा। कल 19 अप्रैल को 4 लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के सभी उम्मीदवार को समर्थन देकर वोट के माध्यम से और उन्हें निर्वाचित कर मोदी जी के हाथ को और मजबूत करना है। जय हिंद, जय बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।